दोस्तों नोवेट लोकेश 99 के एक नए व्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं इस समय इंदौर से निकला हूँ अपनी उज्जैन की यात्रा पर। जी हाँ, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जितना आधुनिक है आज के समय में, लेकिन उतना ही पौराणिक शहर है, उतना ही पुराना और प्राचीन शहर है। इसकी कहानियाँ सुनाऊंगा मैं, इसके बारे में बताऊंगा जब मैं उज्जैन पहुंचूंगा। फिलहाल उज्जैन यहाँ से मुझे जो पीछे मेरे माइलस्टोन दिखाई दे रहा है वो करीब 39 किलोमीटर पर दिखाई दे रहा है, यानी कि उज्जैन अभी 39 किलोमीटर दूर है। हालांकि एक चीज़ और बताऊँ, आज से 20-25 साल पहले जब मैं इंदौर से उज्जैन आता जाता था तो काफ़ी सारा रास्ता सुनसान रहता था, लेकिन आज तो हालत यह है कि इंदौर से उज्जैन कब आ जाता है आपको पता ही नहीं चलता। सफ़र पर एक बार फिर मेरा साथ दे रही है मेरी हीरो एक्सट्रीम। जी हाँ, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉगिंग का सफ़र तय कर रहा हूँ। दोस्तों यदि आप इंदौर से उज्जैन की ओर बढ़ते हैं तो बीच में सावेर पहुंचते पहुंचते आपको लेफ्ट हैंड पे चारपाई ढाबा मिलता है। खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक अच्छा मुकाम है। आप हालांकि मैंने अभी खाना यहाँ का ट्राई नहीं किया है, हो सकता है कि मैं लौटते समय यहाँ का खाना ट्राई करूँ, लेकिन जैसा कि मैंने इंदौरियों से सुना है आप यहाँ का खाना ट्राई कर सकते हैं यदि आप खाने के टाइम पर यहाँ पहुँचते हैं तो। दोस्तों ये 4 लाइन का सावेर है, वो सावेर के बाहर यदि आप ये इस तरह की थी है जहाँ पर ऊपर नाश्ता कर सकते हैं। और इस जगह का जो वास्तविक मज़ा है वो बारिश में आता है। बारिश में भुट्टे की जो दुकानें होती है, जो कॉर्न होता है, उसकी दुकानें लाइन से सज जाती है। इंदौर से लोग बाग यहाँ आउटिंग तक के लिए भी आते हैं और केवल गिरते पानी में भुट्टा खाने भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों बारिश अभी आई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जो अमेरिकन कॉर्न है, अमेरिकन भुट्टा है, कुछ जगहों पर तो ये लगा ही हुआ है। सावेर इसके लिए फेमस है। जब आप इंदौर से उज्जैन की ओर ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में लोग भुट्टे खाते हुए ज़रूर जाते हैं। दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है और अभी फ़िलहाल मेरी पोजीशन नहीं है, वरना मुँह में पानी तो आ रहा है कि मैं इस कॉर्न को चखूँ। हो सकता है कि मैं जब अपनी जर्नी में वापस लौटूँ तो मैं यहाँ का भुट्टा ज़रूर ट्राई करूँगा। दोस्तों उज्जैन के लिए निकलने का प्लानिंग आज मेरा सुबह का था, लेकिन 11:30 बजे जब मैंने निकलना शुरू किया, जब मैं जैसे ही घर से निकला तो वैसे ही इंदौर में ज़ोरदार बारिश चालू हो गई। और मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में भी बारिश मिले और मैं शूट ना कर पाऊँ। इस वजह से मैंने उस समय अपने प्लान को पोस्टपोन किया। और शाम हो चुकी, करीब 6 बज चुकी, 6 साढ़े 6 बज रही है और मैं उज्जैन के रास्ते पर हूँ। हालांकि इधर शायद बारिश नहीं हुई है, रोड भी मुझे सूखी मिली है और खेतों में जो मिट्टी है उसमें भी कहीं से कहीं तक भी पानी का कोई निशान नहीं दिख रहा है। उज्जैन के रास्ते में तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन चूँकि इंदौर में बारिश थी इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है कि उज्जैन करीब 24 किलोमीटर बाकी है। जी हाँ, महाकाल की नगरी से अब मैं फ़िलहाल 24 किलोमीटर दूर हूँ। दोस्तों गन्ना मेरी कमज़ोरी है, जहाँ भी दिखता है मैं रुक के जाता हूँ। उज्जैन लगभग अभी शायद 20 किलोमीटर होगा, लेकिन मुझे एक गन्ने की शॉप दिखाई देगी, छोटा सा स्टॉल है ठेले पे, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया कि अब गन्ना तो पी ही लिया जाए। हालांकि यहाँ भी एक चीज़ आपको बताऊँ कि भुट्टे यहाँ भी मिल रहे हैं। भुट्टे का कुछ इस तरह से क्रेज़ है कि सावेर से ही ये मसला चालू हो जाता है और आपको पूरे रास्ते पर जो अमेरिकन कॉर्न होता है वो दिखाई देता है। लोग शौक से खाते हैं। मज़ेदार है, एकदम ताज़ा, मीठा, ठंडा। आपकी जो थकान है वो पूरी तरह से गन्ना मिटा देता है। तो दोस्तों फाइनली उज्जैन के जो आखिरी टोल होता है वहाँ पहुँच चुका हूँ। इसके बाद जस्ट उज्जैन शहर की सीमा लग जाएगी।
इसे क्रॉस कर रहा हूँ और जल्दी बाबा महाकाल की नगरी में पहुँचता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप उज्जैन में एंटर करते हैं, आपको बाहरी एरिया से ही अच्छे होटल्स खाने के लिए और साथ ही रहने के लिए मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ मैक्डो, ये काफ़ी पुराना होटल है। एक टाइम पे ढाबा होता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें रिनोवेशन हुआ। करीब 25-30 साल से तो मैं ही इसे देख रहा हूँ। इंदौर और उज्जैन दोनों में ये फेमस है अपने खाने के लिए। दोस्तों शुरू में प्लानिंग यही था कि यदि मैं सुबह निकलता तो मैं सबसे पहले आपको शनि मंदिर के दर्शन करवाता और उसके बाद उज्जैन में पहुंचकर चिंतामन गणेश से अपनी यात्रा को शुरू करने वाला था। लेकिन क्योंकि शाम हो गई है, इसलिए अपनी यात्रा की शुरुआत मैं कल ही करूँगा। आपको सामने यदि दिखाई दे रहा हो, हालांकि डिस्टेंस काफ़ी है, लेकिन ये एक रुद्राक्ष है होटल एंड रिसोर्ट। ठहरने के हिसाब से यह भी एक काफ़ी अच्छी जगह है। ये दोस्तों एक्चुअल व्यू है रुद्राक्ष का। एक क्लब एंड रिसोर्ट है, काफ़ी अच्छी जगह है ठहरने के लिए। ऊपर आपको चांद और तारा दिखा रहा हूँ मैं आसमान में। दोस्तों महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में जो रश है वो काफ़ी बढ़ गया है, बेहद बढ़ गया है, जिसके चलते खाने पीने और ठहरने के जो होटल्स हैं उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ चुकी है। अनुमान है कि करीब रोज़ 1 लाख लोग महाकाल लोक के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों ये जो दिखाई दे रही है पुण्य सलीला शिप्रा है। हालांकि उज्जैन में शिप्रा में काफ़ी गंदगी रहती है, जो कि आस्था के हिसाब से भी उचित नहीं है और प्रशासनिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। प्रशासन का हमेशा प्रयास रहता है कि शिप्रा साफ़ हो जाए, लेकिन उसके बावजूद, तमाम प्रयासों के बावजूद शिप्रा साफ़ नहीं हो पाती है। सामने आपको शनि मंदिर का घाट दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये महामृत्युंजय द्वार है। जी हाँ, आप 2 तरह से शहर में एंट्री ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड पे जो महामृत्युंजय द्वार दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप शहर के अंदर जा सकते हैं। राइट हैंड पर भी जो डिवाइडर्स के उधर रास्ता जा रहा है, उससे भी आप शहर में एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं उज्जैन शहर में, बाबा महाकाल की नगरी में। यह शहर बेहद प्राचीन है। मौर्य वंश यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी यात्रा शुरुआत होती है। मौर्य वंश का जो फेमस शासक अशोक हुआ है, उसके अभिलेखों में भी उज्जैन का यानी कि उज्जैनी का जिक्र मिलता है। ईसा की 7वीं सदी में गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त के राज्य में भी इस उज्जैनी का वर्णन मिलता है। दोस्तों कल से इस ऐतिहासिक, पवित्र और प्राचीन और पुरातन नगरी की यात्रा की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सफ़र आपके साथ सही है, मज़ेदार रहने वाला है।